हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, बहुत से कमेंट मेरे पास इस विषय में आ रहे हैं कि सर वकील का फोन आया था, अनसिक्योर लोन है, वकील ने फोन किया था। तो भाई साहब, सबसे पहले बात एक समझने योग्य है, चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, चाहे आपका सिक्योर लोन है, किसी भी तरह का लोन है, वकील के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है आपके पास फोन करने के। चाहे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का वकील है, उसके पास राइट्स क्या है? आपके पास नोटिस भेजने के राइट्स हैं, टेलीफोनिकली आपसे संपर्क करने के उसके पास कोई राइट्स नहीं है। आशा आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ कोई भी टाई अप नहीं कर रखा। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये ही वकील का रोल कर रहे हैं, लोगों को डरा और धमका रहे हैं। मैं 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं भाई, ये केस आया है, ये फलाना नंबर है, उसी स्टाइल से जैसे कि कोर्ट में केस होता है। ये फलाना नंबर है भाई, ये केस रजिस्टर्ड हो गया भाई, यहां आ जा, नहीं तो ये केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसमें जेल हो जाएगी, 420 लग जाएगी, 820 लग जाएगी। बेफालतू की बकवास जो ये करते हैं, आपको पता ही होगा। और एक ऑप्शन उसको और देते हैं, भाई अगर इससे बचाव है, करना है, तो जाके फलाने आदमी से मिल ले, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को उस आदमी से मिल ले, या इनका वहां पे भी कई बार वकील होता है, उससे मिल ले। और नहीं तो मैं ये नोटिस यहां से फॉरवर्ड कर रहा हूं एसपी साहब को, या थाने में, सतान्य थाने में जहां पे आप रहते हो, वहां से पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी। तो जो आम आदमी है, उसको इतनी कानून की तो समझ नहीं है। वो ये समझता है कि यार अब तो मैं फंस गया। वो कुछ तो ये 99% जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इन्होंने उनको पहले इतना डरा रखा है, उनको अपराध बोध से पीड़ित करवा रखा है। मतलब उनको इतना मानसिक तनाव उनका कर रखा है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि मैंने 2, 4, 5 या 1, 2 जितने भी मेरे लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, तो मैं बहुत बड़ा अपराधी बन गया हूं। वो इतना ज्यादा उसको महसूस करवा रहे हैं कि भाई तूने तो कत्ल कर दिया, भाई तूने तो रेप कर दिया, तूने तो पता नहीं क्या कर दिया, तेरा तो फांसी चढ़ेगी। इन्होंने पहले इतना डरा रखा है, ऊपर से वकील फोन कर रहा। ये भाई साहब कई बार फर्जी पुलिस बन के भी फोन करते हैं। मैं फलाने थाने से बोल रहा भाई, मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया कि वह पंचकुला थाने से फोन आया भाई, वो बंदा था पानीपत का। अरे मैं कह रहा भाई, पहली बात तो फोन नहीं आंदा कदी थाने से, इसमें पुलिस का कोई काम ही नहीं है यार। केस नहीं रजिस्टर्ड हो सकता, वो पुलिस वाले को पागल थोड़ी बैठे अपने थाने में, उनका रोज का काम है। पैसे दिए थे, मान लो बैंक के एनबीएफसी कंपनी ने मेरे को पैसे दे दिए भाई, अब मेरे से दे ही नहीं जा रहे, तो पुलिस का कहां से रोल आ गया भाई? पुलिस, जब मेरे को बैंक एनबीएफसी कंपनी ने पैसे दिए थे, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी पुलिस ने, उसने, बैंक ने पुलिस बुलाई थी, उसने पुलिस गारंटर थी, पुलिस मेरे घर आकर पता करके गई थी भी यहां आ रहा है कि नहीं। अरे भैया, जब पुलिस का रोल नहीं था, अब पुलिस का रोल कहां से आ गया लोन डिफॉल्ट होने में? अरे सिक्योर लोन होगा मेरा, तो भाई मेरी प्रॉपर्टी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस जो भी है उसकी एक्शन करके एनपीएस पे अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है, जब रोक हटेगी उसकी एक्शन करके बोली करके अपने पैसे ले लिया भाई। और अनसिक्योर लोन है तो मेरे खिलाफ एक केस कर दिए सिविल का, इसके अलावा क्या करेगा भाई? अरे चेक बाउंस करेगा तो 138 का कर देगा, ईसीएस तो मेरा बाउंस होएगा, इसका मतलब जब मैं किस्त नहीं दे रहा तो 25 में कर देगा भाई। उसके अलावा पुलिस का क्या काम है? क्या क्राइम कर दिया मैंने? 5 आदमियों को, मैं तो 25 आदमियों के पैसे नहीं देता, बोल कर कौन से थाने में मेरा पर्चा दर्ज करवाओ। अरे भाई साहब, ये सब फेक कॉल है। मैंने आपको बता दिया, किसी पुलिस वाले के पास सारे देश में और किसी वकील के पास सारे देश में आपके पास फोन करने कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है।
भले आपके 2 लोन है, आपके 5 लोन है, आपके चाहे 25 लोन डिफॉल्ट हुए हैं, पुलिस का काम कब आएगा? मान लो मैंने लोन लिया, अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक आई, जैसे एनपीए से रोक हटेगी, मेरा मान लो सिक्योर लोन है तो एक्शन कर देंगे, पुलिस का काम ही नहीं यार, वे ले लेंगे, उसने बेच देंगे, खत्म हो गया मामला। अनसिक्योर लोन है, अब अनसिक्योर लोन में मेरी जेब में तो पैसे नहीं काट सकते भाई, क्या करेंगे? एक सिविल का केस करेंगे मेरे ऊपर, पंजी का 5 पैसे का, उसमें मेरा बिगड़ता ही कुछ नहीं यार, आज तक नहीं बिगड़ा, मैं देखने लग रहा बहन जो सारी उम्र होगी मैंने कोर्ट में जान दो, मैं देखने लगा कुछ ही का कुछ नहीं बिगड़ता, 30-35 साल केस चला यार, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या करेंगे? चेक बाउंस का कर देंगे 138 का। पुलिस का रोल कब आएगा? मान लो उन्होंने मेरे ऊपर 138 चेक बाउंस का कर दिया, अब जो ये 138 चेक बाउंस का है, ये क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल का, क्रिमिनल का, दीवानी का, फौजदारी का, हिंदी में उसको ये कहते हैं। तो ये जो 138 का या 25 की भी बात करूं, 25 क्या है? चेक बाउंस तो हो गया 138, ईसीएस बाउंस हो गया 25। ये दोनों सिमिलर है, दोनों मिलते जुलते हैं, पनिशमेंट भी दोनों में लगभग एक जैसी है। बस अब वो क्या करा, 138 का करा, आप समझ ले, चाहे 138 का नोटिस आए चाहे 25 का है, वो दोनों एक ही हैं। अब जब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मेरे ऊपर केस कर दिया उन्होंने कोर्ट में, थाने में नहीं, थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, डायरेक्ट 138 में किसी का चेक बाउंस हो गया, मैंने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे रखा था या किसी आम आदमी को भी दे रखा, तो वो डायरेक्ट थाने में जाके मेरा पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता, ना ही पुलिस का कोई रोल है, ना ही पुलिस मेरे पास फोन कर सकती है कि भाई इसका चेक बाउंस हो गया, इसके पैसे दे। कैसे करेगी भाई? वो पुलिस है, पुलिस का क्या काम है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। वो कोई बदमाश थोड़ी है यार पुलिस वाले जो मेरे पास फोन करके मना डरावेंगे भाई इसके पैसे दे, नहीं देता भाई। तो पुलिस का क्या काम है भाई? पुलिस का उसमें कोई काम नहीं है। पुलिस का काम कब आएगा? जब 138 का कर दिया, मैंने बता दिया इसकी दोनों तासीर है, गर्म भी ठंडी भी, सिविल का भी और क्रिमिनल का भी, दोनों मिक्स है। क्यों है सिविल का और क्रिमिनल का दोनों आपस में ज्वाइंट कैसे हैं? क्योंकि इसमें 100% तक मेरे ऊपर जुर्माना हो सकता है। मान लो मैंने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे को ऊपर 100% जुर्माना हो गया, 10 लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। 20,000 नहीं दिए तो 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन वो एक दिन में जुर्माने नहीं होता भाई, 5-7 साल लगेंगे केस चलने में। पहली बात तो ये है, तब जाके कोर्ट के द्वारा मेरे ऊपर एज ए पनिशमेंट मेरे ऊपर जुर्माना हो सका, या मुझे 2 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन 50 लाख से लोन के से कम के लोन में मैंने आज तक कभी किसी को सजा नहीं होती देखी। अब दिक्कत कहां आएगी? पुलिस का रोल कहां आएगा भाई? उन्होंने 138 का या 25 का मेरे पास कोर्ट का नोटिस आ गया, अब मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं उसको ले ही नहीं रहा, या जानबूझ के अपने घर ताला लगाकर चले गया, अपने बालकुन लेकर चले गए, मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे? उस समन को मेरे घर के बाहर चिपका देंगे। चिपका दिया, मैंने वो वाड़ के फेंक दिया, मैं उसको कुछ समझ नहीं रहा, तो क्या होगा? कोर्ट की अवमानना हो जाएगी भाई। कोर्ट का जो आदेश आ रहा है, मुझे कोर्ट कह रही है कि भाई अमरदीप कादियान यहां पे आके पेश हो, अपना पक्ष रख। कोर्ट ये नहीं कह रही है कि आपको आज ही हम फांसी पे चढ़ा देंगे, कोर्ट मेरा पक्ष सुनना चाह रही है। भाई इसका जो चेक बाउंस हुआ उसका कारण बता। उसमें क्या है? 138 और 25 में, इसमें क्योंकि ये क्रिमिनल की भी श्रेणी में आता है, सिविल का तो मैंने बता दिया भाई, डबल पेनल्टी होगी तो सिविल के किसी भी केस में कभी भी किसी को जेल की सजा नहीं होती, सबसे पहली बात। तो क्रिमिनल केस, जिस भी केस में जेल की सजा हो सकती है तो उसको वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। अब क्योंकि 138 और 25 जो है ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस क्रिमिनल की श्रेणी में भी है, तो मुझे सबसे पहले वो नोटिस लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा, और एक कोई छोटा वकील कर लेंगे 5-6 हजार रुपए में, इजिली राम से सारे देश के किसी भी कोने में राम से हो जाता है। करोड़ों वकील आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जो कि उनको डिग्री तो है उनके पास, पर उनका काम इतना ज्यादा नहीं चला हुआ। और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है यार। मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरे को 100% जमानत मिलेगी, 100% जमानत का प्रावधान है इसमें। मैं जाऊंगा कोर्ट में, अब बहुत से आदमी कोर्ट में गए नहीं, वो ये सोचते हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी रख के जमानत लेनी पड़ेगी।
भाई साहब उसको बात को आप समझ लें, अगर मुझे अपनी जमानत करवानी है तो मैं खुद से अपनी जमानत नहीं दे सकता, चाहे भले मेरे पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो। भाई मैं अपनी ही प्रॉपर्टी रखकर खुद से ही अपना जमानती बन जाऊं, ये नियम नहीं है। मुझे कोई एक अननोन आदमी, कोई भी आदमी, मेरा यार प्यारा रिश्तेदारी मेरी जमानत देगा, राह चलता तो कोई देनेगा नहीं, वो आदमी मेरा गारंटर बनेगा, मेरी जमानत देगा। तो जमानत में क्या होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए की श्योरिटी रखनी पड़ेगी। उसमें कोई कार जीप भी उसके पास, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी होगी, उसको वो लगा के उसमें, और वो मेरी जमानत दे देगा। जमानत मुझे मिल गई, अब वो केस चलता रहेगा, फिर वही 5-7 साल चलेगा, मैं उसमें हार जाऊंगा। भाई साहब मेरे पास पूरे राइट से अगली कोर्ट में जाने के 30-35 साल इसमें लग जाएंगे। और मैं कह रहा 30-35 साल चले गए नहीं भाई साहब, इन 5-7 सालों में 500 बार आएंगे मेरे पास अनसिक्योर लोन होगा। तो भाई साहब वो कर लो, समझौता कर लो। मैं कह रहा 5 लाख देने, फिर ये 4 बाजेंगे, फिर 3 बाजेंगे, फिर 2 बाजेंगे, फिर एक कहेंगे मेरा बाप 1 लाख ही दे दे चल। मैं कहा एक ही तो तक रट कर रखूंगा भाई, है नहीं पैसे तो भाई। अब बैंक को पता भाई जोन सा ब्रह्म अस्त्र था वो तो यूज कर दिया भाई। मैक्सिमम के कर सकते, सिविल का केस कर सके वो इसके ऊपर कर दिया, 138 का या 25 का कर सकते वो भी कर दिया। इसके अलावा तो उसके पास कोई पावर नहीं है, इसके अलावा कौन सा केस करेगा। अब जब मेरे ऊपर केस हो गया तो 99% जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है ये भी पीछे हटाने पड़ेंगे उसको। अब उनके पास कोई राइट्स नहीं रहे कि वो मेरे पास फोन करें या मेरे घर आए, उनसे बीमारियों से भी पीछा छूट गया। तो पुलिस का कब रोल आएगा, अगर मैंने वो समन नहीं लिया तो कोर्ट की मैंने अवमानना कर दी, तो कोर्ट में जब मैं जा नहीं रहा, मेरी तारीख लग रही है, फिर दोबारा से समन आएंगे, फिर नहीं ले रहा, तो कोर्ट के पास असीम पावर है, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जज साहब मेरे नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देंगे, गैर जमानती समन। वो कहां जाएंगे, नॉन बेलेबल वारंट जो इश्यू होंगे, जज साहब के वहां कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोर्ट से मुझे पकड़ने के लिए आएगा। वहां पे सिर्फ समन देने के लिए वहां से आदमी आता है, जिसको यहां प्यादा बोलते हैं, मतलब वो कोर्ट का ही आदमी होता है, वो समन दे के हमें चला जाता है, चाहे सिविल का मैटर हो चाहे क्रिमिनल हो। अब क्योंकि मैं जा नहीं रहा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, तो स्थानीय थाना या चौकी में वो नॉन बेलेबल वारंट उस स्थानीय थाने या चौकी में आ जाएंगे जिस एरिया में मैं रहता हूं। फिर वहां की पुलिस आएगी, वो मुझे अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके मुझे उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मेरे देखने में आया है कोर्ट की अवमानना करने में ज्यादातर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मुझे हो जाएगी, मतलब 14 दिन के लिए मुझे जेल में जाना पड़ेगा। अब जेल में मुझे जाना क्यों पड़ा, पुलिस का चक्कर क्यों पड़ा, मेरी भी एकली की वजह से, क्योंकि मैंने उस सारे प्रोसेस को इग्नोर किया। अगर मैं पहले कोर्ट में चला जाता और अपनी जमानत करवा लेता तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। अब मैंने क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी, अब मेरे को 14 दिन जेल में भी जाना पड़ेगा, और जमानत तो फिर भी करवानी थी पहले भी, और अब भी जमानत करवानी पड़ेगी। नहीं करवाऊंगा तो चाहे 140 दिन अंदर पड़ा रहूं, जेल वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक मेरी जमानत नहीं होगी। तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर मेरे को वो केस लड़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा तब पुलिस फोन कर सकती है जब मेरा नॉन बेलेबल वारंट आ जाए। भाई वो पुलिस के पास चले गए, फिर पुलिस के पास राइट्स हैं मेरे को फोन करने के, या मेरे घर में आने के, मेरी दुकान पे आने के, ऑफिस में आने के, फैक्ट्री में, कारखाने में, खेत में गया हूं, जहां भी मैं हूं वहां से वहां आने के और मुझे अरेस्ट करने के। अदरवाइज कोई पुलिस का इसमें काम नहीं है। लोन डिफॉल्ट में मैं पहले बता चुका हूं, 3 लोन डिफॉल्ट हो रहे, 15 हो रहे, 25 हो रहे, चाहे 125 हो रहे, यार किसी के है नहीं 125, चाहे 125 भी हो गए, पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। भाई साहब कानून को समझो, नहीं समझ है तो भाई साहब किसी से पूछ लो। मतलब गलफत की स्थिति में ना रहो, कानून को आप ना तोड़े। आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो कानून नहीं टूटा, कानून नहीं तोड़ा आपने। ओ यार वो पैसे देने के लिए बैठे, आपने ले लिए, उसने फ्री में दे दिए कि भाई साहब पैसे आपको। अगर वो इतना ही दानी है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाला, उसके बाहर जब आप जाओगे तो वहां 50 भिखारी बैठे उस बैंक के बाहर, उनको तो वो 10-10 रुपए दे नहीं रहा बैंक का मैनेजर,
वो मारे को 5 लाख 50 लाख 2 लाख 1,50,000 मारे को क्यों दे रहा है? ब्याज लेने के लिए दे रहा है ना। तो भाई साहब हमने ब्याज देने के लिए पैसे अपना काम चला लिया, कुछ मारे से नहीं दिए जा रहे, तो ये कोई नॉन अवेलेबल वारंट इशू नहीं हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से होएगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की किसी भी विषय पे, लोन के या उसके अलावा प्रॉपर्टी के या किसी भी विषय पे आपको डिसेंट एडवाइस चाहिए या आपके यार प्यारे रिश्तेदार को कोई डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का जल्द से जल्द मैं जवाब दे देता हूं। कोई भी एक भी कमेंट ऐसा नहीं होता जिसका मैं जवाब नहीं देता। कुछ आदमी दोबारा से फिर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं सर मैंने पहले कमेंट किया था आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई साहब उसका भी मैं जवाब दे चुका हूं, उसको पता क्यों नहीं लगा भाई? या तो उसने वो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा या उसने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी सारी। अगर उस किसी भी आदमी ने कमेंट किया है हमारे पास, हम तो उसकी डिसेंट एडवाइस देंगे ही देंगे। अब उसको वो रिसीव क्यों नहीं हो रही? अगर उसने वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन ऑल पे उसने ओके कर रखा है, तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी कि जवाब आ गया। अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन उसने ऑन नहीं कर रखी, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि जवाब आ गया। वो 2-4 घंटे के बाद देखेगा, वो तो पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं और सैकड़ों कमेंट का मैं एक A to Z का जवाब दे रहा हूं। तो वो सोचेगा कि भाई साहब मेरा तो जवाब ही नहीं मिला। ऐसे तो भाई साहब आप 50 बार कमेंट करते रहो और 50 बार हम जवाब देते रहेंगे और 51वीं बार फिर आपका यही सवाल होगा। तो अगर आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए तो आपको वो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल पे दाबना पड़ेगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होए। नमस्कार।